चलिए अब हम लोग इस प्रश्न का समाधान करते हैं। पहला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का मानचित्र किसे बनाने को अधिकृत किया था? रिनेल को किया था, क्योंकि इन्हें मानचित्र बनाने का बड़े शौक़ भी था। तो लॉर्ड क्लाइव को यह लगा कि हम कंपनी के प्रमुख होने के हैसियत से हम कितने दूरी तक भारत पर शासन कर रहे हैं, तो रिनेल सबसे पहले इसका मानचित्र बनाया था। उत्तर ए होगा। उत्तर ए। किस राजकुमार को ड्यूक ऑफ कनाट की उपाधि दिया गया था? किस राजकुमार को ड्यूक ऑफ कनाट की उपाधि दिया गया था? ये जो राजकुमार हैं वो ऑथर थे, ऑथर को मिला। इसका उत्तर शी होगा। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन हैं? जेम्स मिल, जो बहुत ही उम्दा विचारक हुए थे स्वतंत्रता के संदर्भ में, तो जेम्स मिल का ही ये विचार है। उत्तर बी आता है। ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत को कालखंड में किस रूप में बांटा गया? यानी जेम्स मिल ने भारत, इस पुस्तक के माध्यम से भारत को कालखंड में हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटेन के रूप में बांटा। उत्तर डी होगा। हिंदू यानी प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में, मुस्लिम मध्यकाल और ब्रिटेन आधुनिक काल, इसलिए उत्तर इसका डी होता है। औपनिवेशीकरण की मुख्य दबाव किसका होता है? औपनिवेशीकरण में मुख्य दबाव राजनीति, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव, आर्थिक और उपरोक्त सभी, ये सभी आ जाएगा। औरंगजेब का निधन 1707 में हुआ था, जो काफ़ी चर्चित ये तिथि भी रहा है। अब 7 नंबर, 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर और उनके बेटे की गिरफ्तारी कौन सा अंग्रेजी कप्तान ने किया था? कौन सा अंग्रेजी कप्तान ने किया था? कैप्टन हडसन ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 16 कैप्टन हडसन, जो कि उत्तर आता है ए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 में इंग्लैंड के किस महारानी से इजाज़तनामा हासिल किया था? ए एलिजाबेथ प्रथम से यह प्राप्त किया था। उत्तर ए आता है। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत के किस स्थान को अपना ठिकाना बनाया था? वह गोवा था। वो उत्तर आता है शी। उत्तर शी आता है। भारत की कौन सी वस्तु यूरोप के बाजार में सर्वाधिक मांग थी? तो ये सूती कपड़ा, रेशम के साथ साथ मसाला, उपयुक्त सभी, ये सभी की मांग थी। उत्तर डी आता है। कोलकाता जब गांव के रूप में था, इसे किस नाम से जाना जाता था? कालीकाता के नाम से जाना जाता था। उत्तर आता है शी। शेरे मैसूर के नाम से कौन जाना जाता था? वो हैदर अली, टीपू सुल्तान, कार्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव। तो ये सब कुछ नहीं, ये टीपू सुल्तान वीर पिता का वीर पुत्र था। उत्तर आता है बी। किस शासक के राजश्री झंडे पर शेर का तस्वीर होता था? वो टीपू सुल्तान का झंडा पर था। उत्तर शी। अंग्रेज पंजाब को अपने अधीन कब किया था? ए 1849 में किया था। उत्तर ए। डॉक्ट्रिन पॉलिसी के तहत सर्वप्रथम किस रियासत को अंग्रेज में विलय करवाया था? आपको पता होगा कि डालहौजी ने डॉक्ट्रिन पॉलिसी के तहत भारत के 12 रियासत को शामिल किया था। इसमें उदयपुर, संबलपुर, बरार, बघाट, ये सारे राज्य थे। इसमें सबसे पहले सतारा को किया था, यानी उत्तर आता है ए। सतारा को 1848 में किया था, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में और झांसी को 1854 में किया था। इसी प्रकार से 12 रियासत इसके अधीन आ गया। सिर्फ अवध को कुशासन का आधार बना करके रियासत ने विलय किया था। क्वेश्चन नंबर 16,
कुशासन का आधार बनाकर किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने अधीन किया? अभी जैसे मैंने बताया वो था अवध। उत्तर आता है डी। भारत के कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप आया, ब्रिटिश संसद में सफाई देना पड़ा, संसद रिहा भी कर दिया लेकिन बाद में जाकर वो आत्महत्या कर लिया? वो था लॉर्ड क्लाइव, पहला शख्स थे ये। किस गवर्नर जनरल के ऊपर ब्रिटिश संसद में मुकदमा चलाया गया? यह मुकदमा 7 वर्ष तक चली लेकिन बरी हो गया। वो पहला गवर्नर जनरल थे, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। उत्तर आता है बी। 19 नंबर। अब एक नवीन न्याय व्यवस्था जिसमें दीवानी और फौजदारी अदालत की व्यवस्था किस गवर्नर जनरल ने किया था? वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। वो 1772 में किया था। 19 का उत्तर शी वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। 1772 में दीवानी अधिकार जो जिला कलेक्टर के अधीन दिया गया था, फौजदारी जिसमें काजी और मुफ्ती इस मामले का निष्पादन करता था। इंग्लैंड के संविधान में जब किसी भी व्यक्ति पर महाभियोग लगता है तो किस सदन में मुकदमा चलाया जाता है? वो सब उसका यहाँ पर उत्तर आएगा बी, हाउस ऑफ लॉर्ड सभा में। लेकिन पहली दफ़ा यह प्रस्ताव आएगी हाउस ऑफ कॉमन सभा में। हाउस ऑफ लॉर्ड सभा ब्रिटेन की वहाँ जुडिशरी की भूमिका में भी कार्य करती है। 21 नंबर। उन्हें 1820 के दशक में ब्रिटिश सिपाही लड़ाई में किस हथियार का इस्तेमाल करता था? ये दोनों करता था, मस्कट और मैचलॉक, ये दोनों का करता था। 21 का उत्तर होता है सी। सी आता है। कौन सी कंपनियां दक्षिण अफ्रीका में दास प्रथा आरंभ किया था? दास प्रथा जो है वह ए, इसका उत्तर होता है डच, और डच किया था। यह 1834 में दास प्रथा यह अंत करने का कार्य वो किया था। उत्तर 23। क्वेश्चन नंबर 23। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली कब लागू किया था? उत्तर आता है इसका बी, 1793। महलबारी बंदोबस्त आरंभ करने वाला कौन था? महलबारी व्यवस्था आरंभ करने वाला डी था, हॉल्ट मैकेंजी था। उत्तर डी आता है। ये 1822 में किया था। इसमें मुखिया के माध्यम से राजस्व वसूल की जाती थी। यही महलबारी व्यवस्था था। नील का पौधा किस क्षेत्र में उगाया जा सकता है? नील का पौधा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बेहतर रूप से इसका उत्पादन हो सकता है। ब्रिटिश अफसर को भारत की कौन सी जनजाति सबसे अधिक सभ्य महसूस होता था? ब्रिटिश अधिकारी को यह संथाल और गोंड सबसे अधिक सभ्य महसूस होता था। बिरसा मुंडा का परवरिश किस जंगल में हुआ? ए, बोहंडा जो कि रांची के पास में है, इसी जंगल में उनकी परवरिश हुई थी। बिरसा मुंडा का झंडा का जो रंग था वो उजला होता था। उत्तर आता है यहाँ पर सी। उत्तर सी आता है। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे, यह किसने घोषणा किया था? यहाँ पर उत्तर आता है बी, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। 1856 में घोषणा किया था कि अंतिम मुगल बादशाह होगा। जबकि 1849 में डलहौजी ने कहा था कि इनके मृत्यु के बाद लाल किला से इन्हें बाहर आना होगा। ये 49 में डलहौजी ने सबसे पहले कहा, लेकिन ये अंतिम मुगल बादशाह होगा यह सवाल लॉर्ड कैनिंग ने ही उठाया और किया। उत्तर क्वेश्चन नंबर 30। ब्रिटिश सरकार ने कभी यह निर्णय लिया कि यदि कोई भारतीय कंपनी की सेवा में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार जाना पड़ेगा? उत्तर आता है डी, 1856 में यह कानून बना था। जबकि 1824 में भारतीय सेना बर्मा जाने से इनकार किया था, तो यहाँ पर कानून बना दिया। उत्तर डी। 31। मंगल पांडे को फांसी की सज़ा कब दी गई थी? ए, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर छावनी में फांसी दिया गया था। जब सैंडर्स पर गोली चला दिया तो उन्हें फांसी की सज़ा मिली थी। 32। नील विद्रोह भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? तो सबसे पहले बंगाल में होता है। बंगाल में 1859 में हुआ। जबकि बिहार में जो महात्मा गांधी नील आंदोलन में आए थे 1917 में आए थे। यहाँ बंगाल उत्तर होगा बी। कौन सी जनजाति अपने को जंगल का संतान मानते थे? जंगल का
संतान जो कि जंगल में ही रह कर के हम आएंगे, तो यहाँ पर उत्तर आता है बैगा जनजाति ने कहा। यह मध्य भारत की जनजाति है जो बैगा ने किया था, उत्तर शेर। किस जनजाति में यह धारणा थी कि मजदूरी करना अपमान है, यह बैगा जनजाति में ही था। इसलिए जंगल पे ही रहकर जंगल के संसाधन को यूज करना अपना धर्म समझा। 35 बिरसा पहली बार कब गिरफ्तार हुआ? बिरसा पहली बार 1895 में गिरफ्तार हुआ था, जहां 2 वर्ष की सजा इन्हें दिया गया था। 1900 में इनका निधन ही हो जाता है, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने हैजा के कारण का आरोप लगाया, जबकि भारतीय ने कहा कि इन्हें पॉइजन का सुई दिया गया है, तो 1900 में दुनिया में नहीं रहे। अवध पर ब्रिटिश सरकार द्वारा सहायक संधि कब थोपी गई थी? यहाँ पर अवध पर 1801 में सौंपा गया था। 1857 की किस क्रांति किस स्थान से शुरुआत हुई थी? सी मेरठ से शुरुआत हुई। 10 मई 1857 की क्रांति मेरठ से शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति के समय लखनऊ का नवाब कौन था? ये बिरजेश कद्र था, उम्र कम था, लेकिन इनका दायित्व बेगम हजरत महल संभाल रही थी। लेकिन यहाँ पर उत्तर नवाब का चर्चा है, तो उत्तर बी होगा। 1857 की क्रांति में जब विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा किया, तो अंग्रेज सरकार दोबारा कब दिल्ली को अपने अधीन करने में सफल रहा था? डी सितंबर 1857। बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 की क्रांति के बाद रंगून भेजा गया। उनके साथ एक महिला भी गई थी। वह महिला कौन थी? वह महिला उनकी पत्नी थी और ये जीनत महल थी। ए बहादुर शाह जफर द्वितीय रंगून में अंतिम सांस कब लिया? यहाँ उत्तर डी है, नवंबर 1862 को ये अंतिम सांस ली, इनका निधन हुआ। वहीं पर इनका आंख निकाल लिया, बेरहमी से इसको सरकार ने मारा था। इंग्लैंड के राजा या रानी का प्रतिनिधि भारत का वायसराय बनाया गया। यह किस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया? पता होगा 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1858 का एक्ट बनाया। इसी के तहत अब भारत का शासन ब्रिटिश पार्लियामेंट का अधीन किया गया और इसका यहाँ भारत महारानी का प्रतिनिधि वायसराय होगा। ये 1858 के पूर्वविजन में वर्णन है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सिपाही की भर्ती में अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाही की वजह किस प्रकार के सिपाही की भर्ती करना प्रारंभ किया था? वो सभी को किया था, गोरखा, सिख, पठान, इसको किया था। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने यह भी लिया था कि सवर्णों को यहाँ पर नियुक्ति ना किया जाए, क्योंकि इसमें चेतना ज़्यादा होता है तो विद्रोह का बिगुल बजा सकता है। तो सरकार 1857 की क्रांति से बहुत कुछ सीख भी लिया था, इसमें इन सिपाहियों की भर्ती करना उचित समझा। प्रश्न नंबर 44, शाहजहां दिल्ली में राजधानी शाहजहानाबाद एक शानदार शहर के रूप में स्थापित किया था। यह कब किया? यहाँ 44 का डी 1639, जहाँ शाहजहां ने यहाँ एक दिल्ली जो इस प्रकार की शहर नहीं थी उसको एक प्रकार से स्थापत्य के द्वारा बनाया। दिल्ली की जामा मस्जिद, लाल किला, ये सब उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो 1639 में बहुत खूबसूरत दिल्ली बनकर तैयार हो जाती है, जहाँ पर बहुत सारे शायरों ने दिल्ली का वर्णन एक एल्बम के रूप में भी किया। शाहजहां के समय दिल्ली की सूफी संस्कृति का केंद्र दरगाह, खानका, ईदगाह के अतिरिक्त चौराहा, गलियां की नज़र पर किसने कहा है कि दिल्ली महज शहर नहीं है, या तो किस चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं? यह मीर तकी मीर का कहना है, जो दिल्ली की सुंदरता को देखकर कहा था। उत्तर ए। मीनार और गुंबद वाला भारत की पहली मस्जिद कौन है? यह शाहजहां द्वारा बनाया गया दिल्ली की जामा मस्जिद है। उत्तर सी। 1739 में नादिर शाह ने जब दिल्ली को लूटा तो कौन सा शायर ने दिल्ली के बारे में कहा कि हम रहने वाले हैं इस उजरे चमन को, जहां इसकी सुंदरता में कमी आई, धन बहुत लूटा, लोगों को कत्लेआम किया। यहाँ पर आता है मीर तकी मीर ने कहा था। दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब की गई, जबकि इसकी शुरुआत 18वीं सदी में एक मदरसे से हुई थी? यह 1824 में हुई थी, जहाँ मदरसा फारसी शब्द है, जहाँ अध्ययन किसी हम संस्था के माध्यम से करते हैं
जो यहाँ मदरसा कहलाता है, मीर तकी मीर का कहना था। ये जो है 1824 में ये इसकी स्थापना हुई थी, जो बाद में दिल्ली कॉलेज में परिणत हो गई। दिल्ली को पुनर्जागरण का काल कब से कब का काल को माना जाता है? यह काल जो दिल्ली के लिए सबसे रहा वो 1830 से 1857 की काल रहा, इसलिए यहाँ पर उत्तर आता है शी। 50 नंबर है, किसी शायर का कथन है कि दिल्ली की चौघड़िया गुल फरोसन से धड़कती है, हिंदुस्तान में कभी इस नाम का शहर हुआ तो ज़रूर है। यह मिर्ज़ा गालिब साहब का है, बहुत बड़े शायर थे मिर्ज़ा गालिब साहब। मिर्ज़ा गालिब साहब ने दिल्ली के बारे में ही बोला है। 8th क्लास की NCERT को इसमें रखा है। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये सब कुछ बारी बारी से आएगा। तो हम अपने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 50 क्वेश्चन रखा है और फिर 51 नंबर से फिर वो आगे सीरीज में हम जारी कर रहे हैं। इसी प्रकार से सभी NCERT का हम 6th क्लास से 12th क्लास तक हम बारी बारी से आपके पास में रखेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें। SSC से लेकर के UPSC के एग्ज़ाम के छात्रों को NCERT का अध्ययन करना ज़रूरी है, इसलिए हमने NCERT को एक बहुविकल्पी प्रश्न स्वरूप के साथ लाया है। इसमें इस बात को भी हमने ध्यान रखा है कि बहुत सारे विद्यार्थी को प्रश्न उसमें से निकालने में असमर्थता होती है, इसलिए मैं क्वेश्चन निकाल कर आपके पास में रखा। उसके बाद यदि NCERT आप पढ़ते हैं बड़े सहज तरीक़ा से कम समय में आप बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।